पेयर ऑफ लाइन क्या आता है, इंटरसेक्टिंग लाइन. Two or more line which share exactly one common point are called an intersecting line. These common point exist on all these line and is called a point of intersection. Okay, यानी कि ये L है, ये M है, ये L और M लाइन जो है वो किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और यही कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है. ओके, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक कॉमन पॉइंट पे, ओके, इज O एंड L. ओके, ये L M लाइन जो है क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पे, O पे. तो O इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट और L M क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन है. ओके, बट कुछ पॉइंट्स है इसके इम्पॉर्टेंट है. कभी भी दो स्ट्रेट लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. इट मीन्स यानी कि जब ऑलवेज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग वन पॉइंट, नॉट अ मोर देन वन पॉइंट. ओके, अगर इंटरसेक्ट कर भी रही हैं एक से ज़्यादा पे, अगर सपोज वन लाइन दिस M है एंड दूसरी लाइन अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी, ना कि स्ट्रेट लाइन होगी. ओके, दिस पॉइंट क्या है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं बट वन लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन बट अदर लाइन इज़ अ कर्व, नॉट अ स्ट्रेट लाइन. ऑलवेज ये हमेशा ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी दो स्ट्रेट लाइन हमेशा वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं. ओके, ट्रांसवर्सल, a line intersect or more line at distinct point is called a transversal. Okay, L and M is the line. Okay, or P is cutting at different points or P is called a transversal. It means अगर कोई भी दो लाइन, if here are two line L and M. Okay, P is intersecting these line at different point. Okay, P is called a transversal. I think these points is clear. Okay, I think आप लोग को ये point clear हो गया होगा. I'm moving on next topic, not a topic, subtopic. Okay, angle made by transversal. In figure, line M and M cut by transversal at P. The 8 angle marked 1 to 8 have their special names. यानी कि जब किसी दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है डिफरेंट टू पॉइंट्स पे, तो कुछ स्पेशल वहाँ पे क्या होंगे, एंगल फॉर्म होते हैं. जब एंगल फॉर्म होते हैं तो उनके कुछ जो एंगल्स होते हैं उनके कुछ स्पेशल नाम्स होते हैं. फॉर इंटीरियर एंगल. ओके, इंटीरियर एंगल किसे कहेंगे, 3, 4, 5, 6, यानी कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6 इज कॉल्ड अ इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल इट मीन्स जो अंदर के एंगल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंटीरियर. इंटीरियर नाम से ही क्लियर है कि इंटीरियर इन द इट मीन्स अंदर की चीज़. ओके, यानी कि किसी क्लोज अंदर की बात बोल रहे हैं, यानी कि किसी एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहर के एंगल की बात कर रहे हैं. ओके, एक्सटीरियर एंगल 1, 2, 7, 8, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, यानी कि दीज एंगल आर डिनोटेड इज कॉल्ड अ एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लाइन से अंदर बाहर की तरफ बन रहा है, ना कि अंदर की तरफ बन रहा है. जैसे कि 3, 4, 5, 6 था, वो क्या था, अंदर की तरफ बन रहा था, इज कॉल्ड अ इंटीरियर एंगल. ओके, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, 1, 5 एंड 2, 6. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि 1 and 5, 1 and 5 and 7 and 8. Once again, sorry, not a 7, 8, 2 and 6. Okay, 2 and 6 इसका मतलब corresponding angle. Okay, pair of alternate interior angle. Okay, alternate interior angle 3 and 6 and 4, 5.
इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि 3 and 6 and 4 and 5 इस क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, angle 1 and angle 8 is the pair of alternate exterior angle, okay, and 2 and 7 pair of alternate exterior angle, pair of interior angle on the same side, यानी कि सेम साइड पे इंटीरियर एंगल, यानी कि 3 and 5 and 4 and 6 इस क्या है, सेम साइड पे इंटीरियर एंगल of transversal line, okay. Transversal of parallel line. A transversal is a line that passes through two lines in the same plane at two distinct points. It means यानी कि कोई भी दो पैरेलल लाइन को पैरेलल लाइन से कोई एक पास करने वाली डिस्टिंक्ट पॉइंट पे लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन. इट मीन्स L and M इज़ अ पैरेलल लाइन, P इज़ द ट्रांसवर्सल, यानी कि ये क्या कर रही है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है. ओके, इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन. इसमें क्या होते हैं, कुछ स्पेशल एंगल जो बनते हैं वो किसे किसे कहते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ओके, corresponding angle, each pair of corresponding angle are equal in measure. 3 = 8, यानी corresponding angle क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं. यानी कि 3 = 8 क्या हो जाएगा, यानी कि एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 8 के बराबर हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 7 के बराबर हो जाएगा. दीज आर corresponding angle. ओके, alternate interior angle, each pair of alternate interior angle are equal. alternate interior angle क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. alternate interior angle हम बता ही के आ रहे हैं आपको, वो यानी कि 1 = 8 इज कॉल्ड alternate interior angle, यानी कि एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के. ओके, इंटीरियर एंगल, each pair of interior angle on the same side of the transversal are supplementary. It means यानी कि P is the transversal, okay, and angle 2 plus angle 8 is a 180 degree. Angle 1 plus angle 5 is 180 degree. अब ये आया कैसे, okay, how can I find, कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको, एंगल प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री था. ओके, और हम आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होता. ओके, वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होता है, 180 डिग्री. और हमने क्या बताया आपको, एंगल 1 किसके इक्वल, सॉरी एंगल 2 किसके इक्वल होता है प्रॉपर्टी में, एंगल 2 जो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर हो जाएगा. तो हम एंगल 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 तो ऐसे ही रहेगा, एंगल 2 की जगह एंगल 5 लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये जो इंटीरियर एंगल होता है एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज़ 180 डिग्री. ठीक है, यानी कि इसका सम जो है वो कैसे 180 डिग्री आया, आपको ये क्लियर हो गया होगा. ओके, checking for parallel lines. When transversal cut two lines such that pair of corresponding angle are equal, then the line have to be parallel. अगर कोई भी दो लाइन आपको है, ठीक, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल कट कर रही है और यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 7, अगर 1 एंगल इक्वल टू 7 है, ओके, यानी कि एंगल 1 एंगल 7 के बराबर है, तो ये नेमिंग करते हैं L और M क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी. व्हेन ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस, यानी कि जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल फॉर्म होता है, आपको पता ही है, चाहे तो अल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा और जो अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हैं तो जो लाइन होगी वो क्या होगी, वो दोनों लाइन
पैरेलल्स होंगी। ओके, जब भी दो लाइन को कोई एक लाइन कट कर रही है और वहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल्स हो जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम बता भी चुके हैं आपको क्या होता है। ओके, व्हेन when transversal cut two lines such that pair of interior angle on the same side, the transversal are supplementary, the line have to be parallel. It means कि two lines, okay, these are two lines L and M. Okay, one line is cutting at a different point, but angle 1 plus angle 2, angle 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 डिग्री है। ओके, तो दीज L and M लाइन इज सब पैरेलल लाइंस। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम बता ही चुके हैं, यहीं बता दें। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो गया। तो एंगल 3 इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल 4। तो जब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा तो L लाइन M लाइन N इज़ आल्सो पैरेलल। ओके, बट ट्रांसवर्सली कटिंग, यानी कि जो थर्ड लाइन होगी वो क्या होगी, कट करेगी डिफरेंट पॉइंट पे। ओके, आई होप enjoy this video and I think all these points are clear and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर स्टूडेंट जिस किसी को भी MU एंट्रेंस B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कंटेंट चाहिए तो आप या तो मुझे मेल कर सकते हैं या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। एज अ PDF चाहिए अगर आप लोग को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम के कंटेंट के लिए किसी को भी चाहिए तो आप लोग मुझे मेल या मैसेज करके बता सकते हैं। ओके, तो देन नेक्स्ट वीडियो आई एम अपलोडिंग ऑन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम पे हम नेक्स्ट वीडियो बना के अपलोड करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।